हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। शुरुआत एक अहम खबर के साथ भोपाल से एक अपडेट है। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज एक बैठक ले रहे हैं, जिसमें वीडी शर्मा, सुहास भगत, हितानंद शर्मा और अर्चना चिटनिस मौजूद हैं। उपचुनाव के लिए दावेदारों के नाम पर मंथन जारी है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में विधायकों और पदाधिकारियों से चर्चा हुई। विधानसभावार सीएम शिवराज बातचीत कर रहे हैं। खंडवा लोकसभा सीट से चिटनिस की दावेदारी भी है। बीजेपी में दिन भर बैठकों का दौर चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखें, सीएम हाउस में इस वक्त एक अहम मीटिंग चल रही है। दिन भर 1-to-1 बातचीत की दावेदारों से, और अब वीडी शर्मा, सुहास भगत, हितानंद शर्मा ये मौजूद हैं सीएम हाउस में। और साथ में जो खंडवा सीट के ऊपर दावेदार हैं, अर्चना चिटनिस पूर्व मंत्री, वो भी इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास पर, और एक मीटिंग इस वक्त जारी है। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, पहले से तय था कि शाम को मुख्यमंत्री के साथ में मंत्रणा होगी, मंथन होगा। अर्चना चिटनिस भी इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल पुनीत बात कह रहे हैं तो रायशुमारी बनाने की कोशिश बीजेपी की। आज दिन भर संगठन के नेताओं के साथ में जो दावेदार थे और जो क्षेत्र के जो नेता थे जिनके ऊपर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है, चाहे वो खंडवा के स्थानीय विधायक हो या फिर जो तीनों विधानसभा सीट के जो दावेदार हैं, उनके साथ में वहां के बड़े पदाधिकारी या बड़े नेता हों, उनके साथ में बैठकें लगातार आज दिन भर देखने को मिली। पहले संगठन के नेता प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ दिन भर बैठकें चली, 1-to-1 चर्चा हुई। और उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चूंकि आज शिवपुरी के दौरे पर शाम को वापस आए थे, उसके बाद में मुख्यमंत्री निवास पर एक बार फिर से इन सभी नेताओं की बैठक है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर 7 बजे बैठक शुरू हुई थी, जिसमें दावेदारों के साथ में चर्चा की गई थी और विधानसभा बाहर जो बैठकें थी उनको मुख्यमंत्री ने लिया। और उसके बाद थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं। रामलखन पटेल जो कि सतना जिले के हैं, रैगांव विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा अर्चना चिटनिस जो कि खुद दावेदारी कर रही हैं। हालांकि यहां से हर्ष सिंह जो है नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं, उनका दावा ज्यादा मजबूत माना जा रहा है और सहानुभूति की लहर के चलते ये माना जा रहा है कि शायद बीजेपी उन पर दाव खेले, जो जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है। पर लेकिन फिर भी आम सहमति बनाने की कोशिश है, जिससे कि बीजेपी के किसी भी नेता के मन में कोई खटास न रहे और पूरी तनमन के साथ में कम से कम बीजेपी के चुनाव जिताने के लिए काम करे। और एक संदेश आया कि बीजेपी पूरा एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। सरकार बनने के बाद भी सरकार की परीक्षा की घड़ी इन चुनावों को माना जा रहा है और ऐसे में शिवराज सरकार के कामकाज पर भी ये चुनाव मोहर लगाएंगे। ऐसे लिहाजा कोई रिस्क जो है वो बीजेपी लेना नहीं चाहती है। और यही वजह थी कि इन बैठकों का कितनी ज्यादा जरूरी ये बैठकें हैं, कितना ज्यादा जरूरी ये चुनाव है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का जन्मदिन था, पर लेकिन पूरा दिन और देर शाम तक अभी तक बैठक में वो मौजूद है। लिहाजा कहना होगा कि इस बैठक के माध्यम से सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। पर यह माना जा रहा है कि खंडवा, इसके अलावा जो साथ ही साथ बात करें रैगांव और पृथ्वीपुर, यहां पर आम सहमति के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में जाने की कोशिश है। खंडवा से अगर बात करें तो हर्ष सिंह, अर्चना चिटनिस का नाम है, पर लेकिन हर्ष सिंह की दावेदारी ज्यादा मजबूत बताई जा रही है। इसके अलावा विजय सिंह चौहान जोवर से, हालांकि यहां से नागर सिंह चौहान और माधव सिंह डावर का नाम भी चर्चा में है। निवाड़ी की बात करें तो यहां से शिशुपाल यादव, इसके अलावा जो वहां के जिलाध्यक्ष है और रोशनी यादव, उनके नाम की चर्चा है। पर लेकिन शिशुपाल यादव पिछली बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और 6000 वोटों से महज चुनाव हारे थे। बीजेपी की यहां जमानत जब्त हुई थी। लिहाजा यह माना जा रहा है कि चूंकि अब वो बीजेपी के साथ है, उन पर दाव जो है वो बीजेपी खेल सकती है। रेगांव के अंदर ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। माना जा रहा है कि जुगल किशोर बागरी चूंकि यहाँ पर विधायक थे, उनके बेटे पुष्पराज बागरी को बीजेपी टिकट दे सकती है और उनका दावा भी ज्यादा मजबूत बन रहा है। तो चेहरे लगभग तय कर लिए गए हैं, पर लेकिन सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। और जब ये सहमति बन जाएगी तो प्रदेश के चुनाव समिति की जो बैठक है, वर्चुअल बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि उनमें सहमति बनाने के साथ केंद्रीय चुनाव समिति में नाम भेजा जाएगा। और यह माना जा रहा है कि पैनल के बजाय बीजेपी चाहती है कि सिंगल नाम पहुंचाया जाए, जिससे कि केंद्रीय चुनाव समिति के सामने किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। और सिंगल नाम का अगर ऐलान होगा तो एक संदेश कम से कम जरूर जाएगा कि बीजेपी शुरुआत से एकजुट इस चुनाव को लेकर थी और जिसका फायदा बीजेपी चुनाव में जरूर लेना चाहती है। फिलहाल बैठक जारी है, तकरीबन 2.5 घंटे का समय हो चुका है और देखना होगा कि कब तक ये बैठक चलती है और बैठक के बाद में क्या नतीजे सामने निकल कर आते हैं। पुनीत, चलिए आप नजर रखें, अपडेट आपसे हम लगातार लेंगे।